अस्मिता, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द सर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्रकट हो तो शिष्ट के कल्याण हित विस्पान कविता है सुनो। मान सुनो चे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में उपस्थित मैं सनातन धर्म का प्रहरी बुद्धि सागर अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अव्यक्त के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री को ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर इस प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय गुरुजनवृंद, उपस्थित सज्जनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। देश को आजाद कराने में बहुत लोगों का सहयोग रहा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इत्यादि लोग रहे। कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाने के लिए ले गया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रानी लक्ष्मीबाई कितनी विलक्षण और बहादुर थी झांसी की रानी कि अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई निकल पड़ी। अरे पश्चिम से ज्वाला आई थी पानी में आग लगाने को, पर पानी प्यासा बैठा था जग ही ज्वाला पी जाने को। डलहौजी के 16 बरसे भारत माता की छाती पर और झांसी की रानी जाग उठी, हो गई खड़ी ऊंचा सिर कर। वे चले गए पर चलने के लिए राह दे गए। युग पुरुष थे और युग पुरुष हैं। महापुरुष का जीवन काल अमर रहता है। वो इसलिए अमर रहता है क्योंकि वे जनतामय हैं और जनता की कभी मृत्यु नहीं होती। प्रलय के वक्ष पर जीवित रहते हैं, धरती माता की तरह सहते हैं, तपते हैं, फूलों की तरह कोमल, हिमालय की तरह अड़िग और गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। मैं उन शहीदों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। शहीदों सूरवीरों की शहादत याद आती है, शहीदों सूरवीरों की शहादत याद आती है। गजब क्या लोग थे वो, उनकी बादशाहत याद आती है। लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश के खातिर, लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश के खातिर। वतन से उन शहीदों की मोहब्बत याद आती है। काली मां की छातियों पर जोत की ज्वाला जला दी। मौत ने तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी। है नमन उनको प्रलय के सामने मुस्तैद होकर देश के खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। ये तिरंगा केवल 3 रंग का वस्त्र नहीं है, इनका आन बान शान है। ये हमारी भारत का स्वाभिमान है। अरे 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये। ध्वजा देश की शान है, वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति सबका स्वाभिमान है। अरे यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। इस देश के लिए हमें सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं कि तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को। वंदन कर लो अमर शहीदों की खूनी बलिदान को। अरे हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को। और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमान को। हम अपने वीरों को भुलाते चले आ रहे हैं। उन वीरों को याद कराते हुए कहता हूं कि हम प्रताप के स्वाभिमान
हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी की जौहर की परिपाटी को भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैसी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। अरे 5 गांव के खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को सोडित से भर डाला था। अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा के होंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। अरे जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। ये भारत मां, इस भारत को आजाद कराने में सभी धर्म के लोगों का सहयोग रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इस देश के लिए प्राण दिया है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि बेटों की बदचलनी पर खेद नहीं करती, बेटों की बदचलनी पर खेद नहीं करती। अरे घर आंगन मर्यादा में छेद नहीं करती। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन पराया है, भारत मां बेटों में भेद नहीं करती। ये भारत मां हमने प्राण प्रतिज्ञा लेकर फिर केसरिया भेष चुना है। हमारे सरहद पर रोज सैनिक शहीद होते हैं, उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमने प्राण प्रतिज्ञा लेकर फिर केसरिया भेष चुना है, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्क से गीता का उपदेश चुना है। और भारत मां की झरझर बहती ममता का संदेश चुना है, और खून के बदले आजादी का अमर क्रांति आदेश चुना है। अरवट के अग्नि तंबारों में अंगारों का ढेर तो होगा, अरे सियारों की बस्ती में कोई बब्बर शेर तो होगा। वीर शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप रणवीर तो होगा, और 100 करोड़ की भीड़ में कोई भगत सिंह सा वीर तो होगा। रण का लक्ष्य विजय होता है, लाशों का व्यापार नहीं। रण का लक्ष्य विजय होता है, लाशों का व्यापार नहीं। और गीदड़ के बदले सिंहों की कुर्बानी स्वीकार नहीं। अरे बूंदाबांदी नहीं चाहिए, ओलों की बरसात करो। अगर चले सीमा पर गोली, घोलों की बरसात करो। अरे घोर तबाही का हो मंजर, अब झुंडों के झुंड चाहिए। और एक शेर की कुर्बानी पर 100 गिद्धों की मुंड चाहिए। जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं। अरे बाजू जिनके नहीं भड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं 4 पंक्तियां कहकर अब बाड़ी को विराम दूंगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। अरे कुछ आप बदलो, कुछ हम बदले, तो इस देवस्थली का जमाना बदलेगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, अपनी अदालत को जमानत रखना। हे ईश्वर, अपनी अदालत को जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे विद्यालय को सलामत रखना, मेरे विद्यालय को सलामत रखना। जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रेम की भावना समझ सकते हैं हम आप।